पैदाइशी धनवान चल अचल संपत्ति का मालिक बनाते हैं ऐसे शुक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के उन चुनिंदा सूत्रों के विषय में जिनको जानकर आप ये समझ पाएंगे कि शुक्र ग्रह किस प्रकार से व्यक्ति को चल अचल संपत्ति का मालिक बनाता है, जातक को धनवान बनाता है। शुक्र अन्य ग्रहों के साथ बैठकर जातक को कौन से व्यवसाय, कौन से कार्य में लाभ देते हैं। समस्त लग्न वालों के लिए आज का यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, शुक्र से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करने से पहले हम शुक्र को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह हमारे जीवन में सुख सुविधाओं को दर्शाने वाला ग्रह है। शुक्र का कुंडली के अंदर बलवान होना ये बताता है कि जातक को मकान का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। शुक्र की दशा अंतरदशा जातक के लिए धनदायक साबित होगी। शुक्र का कुंडली में मजबूत होना बताता है कि जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। शुक्र यदि आपकी कुंडली के अंदर बलवान हो, शुभ हो और दशमेश बनकर बैठे हुए हों तो ऐसी स्थिति में जातक को फिल्मी जगत में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा एक्टिंग के क्षेत्र में, डेकोरेशन से संबंधित क्षेत्रों के अंदर अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और शुक्र यदि कुंडली के अंदर बलवान हो तो जातक को चहुं और प्रगति मिलती है। अब कैसे जानें कि शुक्र आपकी कुंडली के अंदर बलवान है या नहीं, इनको आज के वीडियो में हम सूत्रों के द्वारा जानेंगे। लेकिन फिर भी यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर शुक्र ग्रह वृषभ राशि के होकर या तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो इसका तात्पर्य है कि शुक्र स्वाग्रही हैं और स्वाग्रही शुक्र अपनी दशांतरदशा के दौरान सामान्यतः अच्छा फल देंगे यदि इन पर पाप प्रभाव ना हो। शुक्र ग्रह यदि मीन राशि के होकर बैठे हुए हो मित्रों तो मीन राशि में शुक्र उच्च अवस्था के माने जाते हैं और उच्च अवस्था के बैठे हुए शुक्र हमेशा अच्छा फल देते हैं यदि इन पर पाप प्रभाव ना हो। इसके अलावा शुक्र ग्रह अपनी स्वयं के नक्षत्रों जैसे कि भरणी नक्षत्र, अब भरणी नक्षत्र क्योंकि शुक्र का स्वयं का नक्षत्र है। इसके अलावा शुक्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भी शुक्र अच्छा फल सामान्यतः देते हैं क्योंकि ये भी इनका स्वयं का नक्षत्र है। तीसरा नक्षत्र है शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जब शुक्र ग्रह बैठेंगे तो सामान्यतः अच्छा फल देते हैं यदि ये पाप प्रभाव में ना हो, ऐसा समझना चाहिए। कन्या राशि में यदि मान लीजिए शुक्र बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए शुक्र नीच अवस्था के, हम इनसे अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। शुक्र की जो दिशा होती है मित्रों वो होती है आग्नेय कोण, यानी दक्षिण पूर्व का स्वामी इन्हें माना गया है। आइए अब सूत्रों के माध्यम से ये जानते हैं कि आप जन्मजात धनवान होंगे या नहीं, या जन्मजात धनवान लोगों की कुंडलियों को आप किस प्रकार पहचान सकते हैं और शुक्र की दशा आपके लिए धनदायक होगी या नहीं, आइए से जानते हैं। मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि आपकी कुंडली के लग्न भाव के अंदर शुक्र ग्रह बैठे हुए हों और वृषभ राशि या तुला राशि के होकर लग्न के अंदर यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं, किसी भी ग्रह से दृष्ट नहीं है, किसी भी ग्रह से युक्त नहीं है, विशेष रूप से पाप ग्रह की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी पाप ग्रह से दृष्ट या युक्त नहीं है, शुक्र बलवान होकर अकेले होकर लग्न भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि शुक्र की दशा और अंतरदशा आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर लग्न भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। बलवान होना चाहिए, अस्त के नहीं हो, तो ये शुक्र निश्चित रूप से आपके लिए धनदायक होते ही होते हैं। ऐसे शुक्र का लग्न के अंतर्गत बैठा होना ये बताता है कि जातक निश्चित रूप से जन्मजात धनी होगा, यानी धन से संबंधित कमी उसे नहीं रहेगी। यह पहला सूत्र होगा। मित्रों, आइए बात करते हैं आज के दूसरे सूत्र की। देखिए, यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों लेकिन किस प्रकार के, वृषभ राशि के होकर या तुला राशि के होकर, यानी वृषभ राशि, तुला राशि या फिर मीन राशि के होकर कुंडली के दूसरे भाव के अंदर शुक्र ग्रह यदि बैठ जाएं या अपनी मित्र राशियों के अंतर्गत बैठे हुए हों, नीच राशि की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र जातक को वाणी से धन दिलवाता है। शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में वृषभ, तुला या मीन का होकर बैठा हुआ हो तो जातक जन्म से ही धन संपन्नता रहती है उसके जीवन काल के दौरान, यानी आप पाएंगे कि जातक पैदाइशी अमीर रहेगा यदि खराब ग्रहों का प्रभाव ना हो। शुक्र बलवान होकर वृषभ का, तुला का या मीन का कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में जातक पैदाइशी अमीर होता है। शुक्र के साथ यदि कुंडली के दूसरे भाव में मित्रों शुक्र ग्रह यदि बैठे हुए हों और शुक्र के साथ यदि बुध ग्रह बैठे हुए हों तो आप पाएंगे कि जातक को वाणी से और व्यवसाय से अत्यधिक लाभ होता है। दूसरे भाव के अंतर्गत बैठा हुआ शुक्र निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति बनाता है। लेकिन शुक्र ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बनकर, फिर सुनिए, शुक्र ग्रह दूसरे भाव का स्वामी बनकर, अब दूसरे भाव के स्वामी कब बनेंगे, यदि ये दूसरे भाव में इनकी राशियां वृषभ राशि या तुला राशि होंगी और यह कुंडली के 90 भाव के अंतर्गत शुक्र ग्रह बैठ जाएं तब भी शुक्र की यह स्थिति जातक के लिए धनदायक सिद्ध होती है। यानी शुक्र ग्रह द्वितीय बनकर यदि कुंडली के 90 भाव के अंतर्गत बैठते हैं तब भी जातक को धनवान बनाते हैं, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने कहा है।
मित्रों शुक्र और बुध की युति बनती है तो जातक को व्यापारिक रूप से धन लाभ करवाती है। यानी शुक्र और बुध की युति को, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं, धन भाव के अंतर्गत यदि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से व्यापार इत्यादि में जातक जो है सफलता प्राप्त कर पाएगा। शुक्र मित्रों यदि कुंडली के दूसरे भाव के अंतर्गत यदि बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में देखिए जातक को लाभ ही देता है। ये शुक्र ग्रह यदि धनेश बनकर लाभ भाव के अंतर्गत बैठ जाए तब भी जातक के जीवन में धन का आगमन होता रहता है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र पर शनि की दृष्टि नहीं होना चाहिए। शुक्र पर यदि शनि की दृष्टि होती है कहीं से भी, मान लीजिए शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, अब शनि की दृष्टि 12वें भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से जो है वो शुक्र को देखेंगे। देखिए हालांकि शुक्र और शनि मित्र हैं, लेकिन क्या होता है शनि की दृष्टि यदि शुक्र पर पड़ती है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं धन हानि को बताती है। शुक्र पर शनि की दृष्टि नहीं होना चाहिए, ना ही शनि से ये युत होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जातक को जो है क्योंकि अगर शनि से दृष्ट या युत होता है तो धन आगमन में परेशानी होती है। अब मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में शुक्र धन भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं, ठीक है, और वृषभ के, तुला के या फिर मीन के होकर बैठे हुए हैं, कहीं से भी इन पर अगर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो मित्रों ये अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। गुरु की दृष्टि जब कभी भी शुक्र पर पड़ेगी, ये दूसरी स्थिति की हम बात कर रहे हैं, शुक्र पर जब कभी भी गुरु की दृष्टि पड़ती है, चाहे गुरु दशम में बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे, अगर अष्टम में बैठेंगे तो आप जानते हैं कि सातवीं दृष्टि से देखेंगे, इसके अलावा छठे भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो गुरु जो है अपनी नवीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो यह स्थिति बेहद सुखदायी है और सुफलकारी है। जातक को निश्चित रूप से जीवन काल के दौरान ये धनवान बनाएगी। ये स्थिति काफी बढ़िया मानी जाएगी। यानी शुक्र का कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ का, तुला का या मीन का होकर बैठना, गुरु से दृष्ट या युत होना जातक के जीवन में धन की वृद्धि करेगा। शनि से दृष्टि या युत होना धन में कमी करेगा, ऐसा समझना चाहिए। विशेष रूप से धन भाव के अंतर्गत यदि शुक्र ग्रह बैठे हुए हों तब। आइए अब शुक्र की अन्य स्थिति पर विचार करते हैं। मित्रों शुक्र से संबंधित आज का तीसरा सूत्र या तीसरी स्थिति पर हम विचार कर रहे हैं, वह है चौथा भाव। कुंडली के चौथे भाव में यदि शुक्र ग्रह बलवान होकर बैठे हुए हों, यानी स्वग्रही होकर, मित्र ग्रही होकर या उच्च राशि के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर यदि शुक्र बैठते हैं तो यह स्थिति बेहद सुफलकारी होती है। देखिए चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठा हुआ शुक्र जातक को मकान का सुख अच्छा देता है, वाहन का सुख अच्छा देता है, भूमि का सुख भी देता है। इसके अलावा जातक को लग्जरियस लाइफ देगा कुल मिलाकर, ठीक है। जातक को मातृभूमि से संपत्ति या जमीन मिलती है, इसकी संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। किराए के मकान इत्यादि से जातक को लाभ होता है। शुक्र और शनि का संबंध यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बन जाए तो किराए से आय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर यदि शुक्र ग्रह बैठा हुआ हो मजबूत होकर तो जातक का गृहस्थ सुख अच्छा रहता है। शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठा हुआ हो और शुक्र लग्न में हो और शुक्र लग्न से चतुर्थ भाव से, नवम भाव से और एकादश भाव को यदि दृष्ट करे तो वाहन, जमीन, आभूषण अच्छा मिलता है। शुक्र यदि चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठा हुआ हो तो जातक डेकोरेशन इत्यादि के क्षेत्र से, गाड़ी या इंटीरियर बिजनेस में या रियल एस्टेट में इनमें सफलता प्राप्त करे, इस बात की संभावना बन जाती है क्योंकि शुक्र इन चीजों को बढ़ाता है। मित्रों शुक्र और केतु यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, अब ये थोड़ी अलग स्थिति है। देखिए शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो लेकिन शुक्र के साथ यदि केतु भी चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठ जाए, लेकिन शुक्र यदि स्वग्रही होकर यहां पर बैठा हुआ है तो क्या होगा, जातक को पारंपरिक और आध्यात्मिक रूप से घर संपत्ति का योग बना देता है। पारंपरिक जो आपका पुश्तैनी मकान वो प्राप्त हो या आध्यात्मिक रूप से घर संपत्ति मिले या घर में आध्यात्मिकता लाए, इस प्रकार के संयोग बना देता है। शुक्र यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत मित्रों बैठता है तो निश्चित रूप से घर के सुखों में वृद्धि करता है। लेकिन अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुक्र नीच अवस्था के ना हो, शुक्र राहु से युत ना हो या राहु से दृष्ट ना हो। यदि राहु से दृष्ट होते हैं तो थोड़ी दिक्कत रहती है, अड़चने होती हैं। शनि से दृष्ट अगर होता है तो कार्यों के अंदर विलंब आता है। राहु से दृष्ट या युत होता है तो कार्यों में अड़चने उत्पन्न होती है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन हाँ, शुक्र ग्रह यदि शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट या युत हो, शुक्र ग्रह जैसे गुरु से दृष्ट या युत हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को निश्चित रूप से चौथे घर का शुक्र अपनी दशा अंतरदशा के दौरान अच्छा लाभ देता हुआ कई कुंडलियों के अंदर हमने ऐसा पाया भी है और लाभ देता भी है। आइए बात करते हैं अगली स्थिति की।
मित्रों, शुक्र से संबंधित आज का चौथा सूत्र या चौथी स्थिति इस प्रकार से है। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि के होकर बैठ जाएं, ठीक है, वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि के होकर कुंडली के एकादश भाव में बैठे, या फिर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी बनकर, यानी कुंडली के धन भाव में शुक्र की यदि राशियां हैं, यानी धनेश कुंडली आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि या तुला राशि उनकी धन भाव के अंतर्गत आ रही है और शुक्र कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाए, या फिर शुक्र एकादश भाव में बैठे हुए हों, वहां पर इन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। मान लीजिए कि गुरु बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत, 11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र गुरु से दृष्ट हो या गुरु से युत हो जाए, तो यह स्थिति बेहद सुफलकारी होगी। इसके अलावा शुक्र ग्रह कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, शुक्र के साथ धनेश बैठे, यानी धनेश कोई अन्य ग्रह हो और वह शुक्र के साथ एकादश भाव के अंतर्गत बैठ जाए, या फिर लावेश ही कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हों, चाहे कोई भी ग्रह हो, वह लावेश के साथ शुक्र ग्रह एकादश भाव के अंतर्गत बैठ जाए, तो मित्रों ये स्थिति धनदायक मानी जाएगी। शुक्र की दशा अंतर्दशा के दौरान बेहद रूप से जातक को धन का लाभ मिल पाएगा, समाज में मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। ऐसे जातकों के जीवन में प्रायः धन की कमी नहीं रहती। जातक व्यापार के माध्यम से, कला के माध्यम से, स्त्रियों के सहयोग के माध्यम से धन कमाता है और जीवन में तरक्की अर्जित करता भी है। मित्रों, आइए आज के 5वें सूत्र पर विचार करते हैं। यदि आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंदर शुक्र और चंद्रमा की मित्रों युति बन जाए तो इसे भी शुभ संयोग ही माना जाएगा। शुक्र और चंद्रमा की युति यदि कुंडली के एकादश भाव के अंदर या कुंडली के धन भाव के अंदर शुक्र और चंद्रमा की युति बने तो यह युति भी धन प्रदायक मानी जाती है। कुंडली के एकादश भाव के अंदर या धन भाव के अंदर शुक्र चंद्रमा का साथ में बैठना, लेकिन साथ में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युत होना, यानी गुरु की दृष्टि इस युति पर यदि पड़ जाती है, यानी चंद्रमा और शुक्र की युति यदि एकादश भाव के अंतर्गत बनती है और इस पर गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है, तो मित्रों ये शुभ संयोग माना जाएगा। जातक के जीवन में धन की वृद्धि करने वाली इस युति को कहा जाएगा। इसके अलावा शुक्र और चंद्रमा की युति पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। शुक्र चंद्रमा की युति जब बनती है तो सुंदर ग्रह, सुंदर वाहन, आरामदायक जीवन का योग ये बनाती है। शुक्र और चंद्रमा का संबंध जब लग्न से और धन भाव से या लाभ भाव से बनता है तो ऐसी स्थिति में भी शुक्र और चंद्रमा से संबंधित व्यापार में भी जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बन जाती है, बशर्ते इस युति पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना हो। मित्रों, सप्तम भाव के अंदर इस युति को मैं ज्यादा ठीक नहीं मानूंगा, ना ही अष्टम भाव में, ना ही द्वादश भाव में। हम केवल बात कर रहे हैं धन भाव और लाभ भाव की। लग्न भाव के अंदर ये युति बनती है तो इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होना अति आवश्यक हो जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने कुछ परिस्थितियों पर चर्चा की जिनमें शुक्र जातक को पैदाइशी धनवान या जन्मजात धनवान बनाता है या अपनी दशा अंतरदशा के दौरान जातक धनवान बने, इस बात की संभावना को प्रकट करता है, बताता है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।